अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम हैंड शेकिंग लेमा करेंगे। एक थ्योरम है जिसका नाम हैंड शेकिंग है और हम ग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं। कुछ उसकी टर्मिनोलॉजीज़ बेसिक जो डेफिनेशंस थी, डिग्री क्या होता है, नेबर्स क्या होते हैं, नेबरहुड क्या होती है, वर्टिसेस की, एडजेसेंसी मैट्रिसेस कैसे फाइंड करते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक वो था। होप सो आपने प्रैक्टिस की होगी कोई भी ग्राफ्स लेके। तो उसी से रिलेटेड है आज का हमारा थ्योरम। हैंड शेकिंग लेमा है हमारा, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि आपके पास कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मल्टीपल के लिए भी है लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ सिंपल के लिए करेंगे। अनडायरेक्टेड ग्राफ है कोई भी और उसमें ये इक्वलिटी होल्ड करती है। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, जो ग्राफ में सारी की सारी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्रीज फाइंड करें इंडिविजुअली और उनको ऐड करें अगर, तो वो हमेशा इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। जो नंबर ऑफ़ एजेस होंगे उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ एनी ग्राफ इज़ इक्वल टू इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ़ एजेस होता है। तो ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है अक्सर, या फिर हम किसी ग्राफ में अगर आपको डिग्रीज पता है सारी वर्टिसेस की तो नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे गिवन भी है एक एग्जांपल नंबर 3, तो इसका प्रूफ यहाँ पे नहीं है, नीचे मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। करते हैं इसका प्रूफ। हैंड चेकिंग लेमा है वही इसकी स्टेटमेंट, दैन इसका प्रूफ। बाय यूजिंग इंसिडेंस मैट्रिक्स हम इसको प्रूव करेंगे। आपको पता है सिंपल मैट्रिक्स, जो आपके पास सिंपल ग्राफ होता है उसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, वर्टेक्स एज मैट्रिक्स भी जिसे कहते हैं। तो आपके पास कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल लेट जी बी एनी ग्राफ ऑन एन वर्टिसेस। पहले भी मैंने आपको बताया था हम वर्टिसेस को एन से डिनोट करते हैं और एजेस को हम यूजुअली एम से डिनोट करते हैं। आपके पास कोई भी ग्राफ जी है हैविंग एन वर्टिसेस एंड एम एजेस, कंसिडर द इंसिडेंस मैट्रिक्स। आपके पास कोई भी इंसिडेंस मैट्रिक्स है उस ग्राफ की और ये भी हमने रिज़ल्ट यूज़ किया था कि सम ऑफ रोज क्या होता है। चलें ये स्टेटमेंट से नहीं एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ लिया है, स्टेटमेंट को देख के आप खुद भी समझ सकते हो और उसको प्रूव कर लेंगे इजीली। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ लिया है, ग्राफ हैविंग वर्टिसेस, आपके पास 5 वर्टिसेस हैं, यस 5 वर्टिसेस हैं और हैविंग 6 एजेस हैं। आपके पास कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने ये ग्राफ लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाई है। इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, हम वर्टिकली वर्टिसेस लिखते हैं, हॉरिजॉन्टली हम एजेस लिखते हैं। तो चलें इसकी V1 E1 इज़ इंसिडेंट एट V1, E1 के साथ V1 कनेक्ट है तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 है। सिमिलरली V1 पे E2 इंसिडेंट नहीं है, E2 यहाँ पे है, V1 पे नहीं है इंसिडेंट, तो दैट्स वाई यहाँ पे 0 है। सिमिलरली सारी मैट्रिसेस वर्टिसेस और एजेस को लेके हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स बना ली है। आपका लास्ट टॉपिक था हमारा, होप सो आपको आती होगी। अच्छा, इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था सिंपल ग्राफ की जब भी आप इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, सम ऑफ रो जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ V1 क्या है, 1 + 1 + 1 इज़ 3। डिग्री ऑफ V1 इज़ 3, डिग्री ऑफ V2 इज़ 2, 1 + 1 यहाँ पे सिर्फ यही है 2 है। डिग्री ऑफ V3 इज़ 3, सम ऑफ रो। सिमिलरली डिग्री ऑफ V4 इज़ 3, सम ऑफ रो अगेन, एंड सम डिग्री ऑफ V5 इज़ 1। तो आप देखें इन सारी डिग्रीज़ को जब आप, एक ग्राफ है उसकी 5 वर्टिसेस हैं, 5 वर्टिसेस की हमने डिग्री फाइंड कर लिया है, उनको जब आप सम करते हैं तो आपके पास 12 आएगा। इन सारी एंट्रीज़ को सम करें आपके पास 12 आएगा। सिमिलरली ये आपके पास राइट हैंड साइड ऑफ अवर इक्वलिटी प्रूव हो गया, मतलब हमने फाइंड कर लिया। सम ऑफ डिग्री ऑफ अ ग्राफ इज़ 12। अब हम देखते हैं क्या ये ट्वाइस द नंबर ऑफ़ एजेस भी है कि नहीं। तो एक और बात मैंने आपको बताई थी सिंपल ग्राफ की इंसिडेंस मैट्रिक्स में, याद रखिएगा मैं बार बार कह रही हूँ सिंपल ग्राफ की इंसिडेंस मैट्रिक्स में, ये ना हो आप मल्टी ग्राफ लें, हैविंग लूप वाला ग्राफ लें तो फिर उसमें सेटिस्फाई ना करें। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, कॉलम की जो एंट्रीज़ का सम होता है, ये जो कॉलम सम है आपके पास हमेशा 2 होता है। तो देख लें सारे सारे कॉलम जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एज आपके पास 2 ही आता है, क्योंकि एज हमेशा 2 वर्टिसेस के दरमियान ही होता है। तो ये इसको हम कह सकते हैं ना ट्वाइस द नंबर ऑफ़ एजेस, जितने एजेस हैं उतनी दफ़ा आपके पास 2 आता है। 2 टाइम्स m भी कह सकते हैं, या 2 टाइम्स यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स 6, तो ये 2 टाइम्स 6 इज़ आल्सो 12। तो इस तरह भी आप
अच्छा याद रखें, हमेशा चाहे आप रो वाइज सम लें या कॉलम वाइज सम लें, हमेशा इक्वल आता है। देखें, आपने सारी सारी मैट्रिक्स का जब हम सम लेते हैं सारी एंट्रीज़ का, चाहे आप कॉलम वाइज सम लें, इस तरह कॉलम वाइज सारी एंट्रीज़ का सम लें या रो वाइज सारी एंट्रीज़ का सम लें, हमेशा इक्वल ही आएगा। एंट्रीज़ तो वही होती हैं, कहीं जाती तो नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया है, हमने प्रैक्टिकली इसको देख लिया है कि हर ग्राफ में, हर सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी हमेशा। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होता है। तो ये ऊपर लिखी हुई है, इसका प्रूफ लिखा हुआ है। वही कंसिडर द इंसिडेंस मैक्सिमम, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस की जो डिग्रीज होती हैं उनको ऐड करें। सिमिलरली हर कॉलम का सम 2m होता है, तो जब आप मैट्रिक्स का सम लेते हैं तो क्या होता है, रो सम इक्वल्स टू कॉलम सम होता है। तो वही सम ऑफ डिग्रीज़ है रो सम, और कॉलम सम क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस है। तो ये हमारी इक्वलिटी प्रूफ हो गई है, हैंड शेकिंग लेमा जिसे कहते हैं, ये प्रूव हो गया है। तो स्टेटमेंट भी इसकी याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि बाय नेम जो थ्योरम्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट भी याद रखा करें। देन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। हाउ मैनी एजेस आर देयर इन अ ग्राफ विद 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 6। आपके पास क्या है, एक ग्राफ है जिसकी 10 वर्टिसेस हैं और हर एक की डिग्री 6 है। यहाँ पे मुख्तलिफ भी हो सकती है, बस गिवन डेटा ये है कि 10 वर्टिसेस हैं, हर एक की डिग्री 6 है। तो मतलब आपके पास राइट हैंड साइड है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को जो प्रूव करना है, हाउ मैनी एजेस आर देयर। आपने किसी ग्राफ के एज कितने एजेस हैं, 10 वर्टिसेस तो हैं, हमें पता है, उसकी डिग्री भी हर एक की 6 है, तो एजेस कितने हैं ये हमने फाइंड करना है। तो देख लें, सम ऑफ डिग्री आपके पास क्या होगा, 10 टाइम्स आपके पास 10 वर्टिसेस हैं, 10 टाइम्स 6 प्लस 6 प्लस 6। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। तो जब सेम चीज़ रेपिटिशन हो रही है, एडिशन हो, तो हम उतने टाइम्स लेके कर सकते हैं, 6 टाइम 10, तो या 10 टाइम 6। और ये आपके पास क्या होगा, लेफ़्ट राइट हैंड साइड आपके पास 10 टाइम 6 आ गया। सिमिलरली अपने नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड करने हैं, तो ये आपके पास 10 टाइम 6 इज़ 60 डिवाइडेड बाई 2, दोनों साइड जब 2 डिवाइड करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे 60 को 2 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 30। तो आपके पास 30 एजेस हैं। जब आपके पास 10 वर्टिसेस हैं, एज ऑफ डिग्री 6, तो आपने नंबर ऑफ़ एजेस फाइंड कर लिए हैं कि आपके उस ग्राफ में। तो आप बना के देख भी सकते हैं ऐसा ग्राफ, हैविंग 10 वर्टिसेस ईच ऑफ डिग्री 6। तो आप देख सकते हैं उसकी नंबर ऑफ़ एजेस कितने होंगे, ज़ाहिर है 30 ही होंगे। और देन हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है, an undirected graph has an even number of vertices of odd degree। पहले तो इसको स्टेटमेंट को ही देखते हुए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में आपके पास एक ग्राफ है, सारी वर्टिसेस की डिग्रीज आपको फाइंड करनी आती हैं। तो जो वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री होंगी, मतलब ऐसी वाली वर्टिसेस जिनकी डिग्री 8 है, तो वो तादाद में इवन नंबर होगा। मतलब जब आप उनको काउंट करेंगे, फ़लाँ वर्टेक्स की डिग्री 8 है, फ़लाँ वर्टेक्स की डिग्री 8 है, फ़लाँ वर्टेक्स की डिग्री 8 है, तो वो तादाद में कितनी होगी, वो इवन होगी हमेशा। ये हर सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए सेटिस्फाई करता है, सिंपल भी नहीं मल्टी के लिए भी करता है, सिर्फ और सिर्फ अनडायरेक्टेड की कंडीशन है, अनडायरेक्टेड ग्राफ में ये सेटिस्फाई करता है। तो इसका प्रूफ देख लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो सेट ऑफ़ वर्टिसेस हैं उसको 2 पार्ट्स में कर लिया है कि आपके पास सेट V1 जो आपके पास वर्टिसेस का सेट है, वो उसमें क्या होगा, वो वाली वर्टिसेस हैं V1 में जिनकी डिग्री इवन है, और V2 में वो वाली वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 8 है। तो आप बाय यूजिंग हैंड शेकिंग लेमा, तो ये हर अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ के लिए एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 2m इक्वल्स टू सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, नोटेशन है। देन हम करते हैं, क्योंकि हमने वर्टिसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एक इवन वाली और एक ऑड वाली। चलिए नीचे मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे वही वाला मैंने ग्राफ लिया है, इसमें देख लें आपके पास जो इवन
डिग्री वाली वर्टिसेस हैं वो भी देख लें। यहाँ पे सिर्फ इवन डिग्री वाली वर्टिस एक ही है, इसको मैं V1 के सेट में डाल देती हूँ। V1 के सेट में आपके पास जस्ट V2 है जिसकी डिग्री इवन है। मैं वर्टेक्स सेट को जो हमने स्प्लिट किया था V2 जिसका नाम दिया है, जिसमें 8 डिग्री वर्टिसेस होंगी। तो ये देख लें बाकी सारी वर्टिसेस की डिग्री 8 है। V1 की भी डिग्री 8 है, 3 3 3 एंड 1 विच इज़ 8। तो ये किस सेट में आएगा? V2 में आएगा। अब देखें ये इवन ये 8 डिग्री वाली वर्टिसेस हैं और ये इवन डिग्री वाली वर्टिसेस हैं। तो इन सारी डिग्रीज़ का सम आप सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस कह सकते हैं। तो बाय यूजिंग हैंड शेकिंग लेमा तो हम इसको डिवाइड करते हैं समेशन डिग्री ऑफ V, ये वाली वर्टिसेस इवन डिग्री वाले सेट को बिलोंग कर रही हैं और ये वाली 8 डिग्री वाले सेट को बिलोंग कर रही हैं। तो ज़ाहिर है इनका सम ही टोटल ग्राफ की जो सारी डिग्रीज़ होंगी सारी वर्टिसेस की वो होंगी। तो अब देखें ये तो कंफर्म है कि लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास इवन है, क्योंकि इवन नंबर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे वो उसको इवन बनाता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड तो आपके पास इवन है, तो ये इक्वलिटी तभी सेटिस्फाई करेगी। ज़्यादा आप जब कैलकुलेशन करते हैं आपके पास कोई नंबर आता है, लेफ़्ट हैंड साइड तो हमेशा इवन आएगा, तो राइट हैंड साइड भी आपके पास हमेशा इवन ही आना चाहिए। इवन इक्वल्स टू इवन ही होता है, तो मतलब सेम नंबर ही आएगा। अगर ये इवन है तो यहाँ पे भी कोई इवन वही नंबर इवन ही आएगा। तो देखें ये इवन डिग्री वाली वर्टिसेस हैं। इवन डिग्री आपके पास क्या है? 2 है, ये तो इवन है। तो अब इस साइड को इवन बनाने के लिए यहाँ पे भी इवन होना चाहिए। ये तो इवन है, इवन प्लस इवन ही इवन होता है, अदरवाइज आर्ड प्लस आर्ड इवन होता है। लेकिन यहाँ पे एक तो हमें कंफर्म है कि ये तो इवन ही हमेशा रहेगा। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है कि यहाँ पे इवन होना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर आए आप आफ्टर सम, ये जो सम आए ये आपके पास इवन होना चाहिए। लेकिन ये तो 8 डिग्रीज़ हैं, 8 डिग्रीज़ है ना, सारी वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 8 है। 3 + 3 + 3 + 1 ये सारे के सारे 8 हैं। तो ये सम आपके पास इवन तभी होगा जब यहाँ पे ये तादाद में इवन नंबर में होंगे। लेट अस से कि आपके पास ये जस्ट 3 वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 + 3 + 3 है। तो अगर 8 नंबर ऑफ़ वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री हैं तो ये आपके पास सम क्या आ जाता है? 9 आ जाता है। 9 इज़ 8, 9 + 2 इज़ अगेन इवन प्लस आर्ड इज़ आर्ड। तो आर्ड इज़ नॉट इक्वल्स टू इवन, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो देयर मस्ट बी इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री। जो 8 डिग्री वर्टिसेस होंगी वो तादाद में हमेशा इवन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 8 नंबर में होंगी तो ज़ाहिर है 2 नंबर को जब ऐड करोगी इवन आएगा। इवन प्लस आर्ड इज़ आर्ड होता है हमेशा, तो हमेशा इवन नंबर में होनी चाहिए इनकी तादाद। तो ये था हमारा प्रूफ। हमेशा जो 8 डिग्री वर्टिसेस होंगी वो तादाद में इवन नंबर में होंगी। तो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, होप सो समझ आ जाएगी आपको। आपने वर्टिसेस के सेट को स्प्लिट किया, एक इवन डिग्री वाली वर्टिसेस ले लिया सेट V1 में और सेट V2 में 8 डिग्री वर्टिसेस ले ली। तो अब उसको हमने देखा है बाय यूजिंग हैंड शेकिंग लेमा कि हमेशा वो इवन नंबर ऑफ़ वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री होंगी तभी वो सेटिस्फाई होगा। तो ये आप कोई भी ग्राफ लेके चेक कर सकते हैं, किसी ग्राफ में ऐसा नहीं हो सकता कि ये इक्वलिटी सेटिस्फाई ना करे कि यहाँ पे 8 नंबर ऑफ़ वर्टिसेस ऑफ 8 डिग्री हों। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्राफ लें और उसमें ये वाला हैंड शेकिंग लेमा भी प्रूव करें जैसा मैंने किया है, और ये वाला थ्योरम भी प्रूव करें खुद से लेके कोई भी एग्जांपल। या फिर आपको डिग्री वर्टिसेस की डिग्री पता है तो आप नंबर ऑफ़ एजेस भी फाइंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 3। तो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है, क्लियर हो जाता है। फिर भी नहीं आती तो मुझसे पूछिएगा, आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज़। किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, कमेंट में, डिस्कशन में। तो बच्चों अपने आप में इतनी करेज लाओ कि कोई क्वेश्चन करो, कुछ समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो तो क्वेश्चन करो, मैं आंसर करूँगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।